मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। देखो देखो तुझको मैं होके निहाल, देखो देखो तुझको मैं होके निहाल, छूलो कोरा मोरा कांच सतन नैन भर क्या रहे निहाल, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। So that was the song. Hope you guys enjoyed it. मुझे गाना गाने में बहुत मज़ा आया और होप सो आपको गाना सुनने में मज़ा आया हो। ऑलराइट, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग उन सिंगल्स के लिए है जो बहुत सिंगल हैं, ज़्यादा ही सिंगल हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग से। आज की जो रीडिंग है, जैसा कि टाइटल बता ही रहा है कि सिंगल्स के बारे में है कि कौन उनकी लाइफ में आ सकता है, कैसे वो पर्सन हो सकता है और उनके इंटेंशन क्या होंगे, उन सब चीज़ों को लेकर आज की ये रीडिंग है। तो हम जल्दी से आपकी करते हैं पाइल रेडी। यहाँ आपकी हो गई है पाइल्स रेडी। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। यानी कि आप जो है इन बेल्स से चूज़ कर सकते हैं। रेड बेल पाइल नंबर 1, ब्लू बेल पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 है गोल्डन बेल की। ऑलराइट, आप आराम से चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, ये टैरो रीडिंग सभी सिंगल्स के लिए है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। रेड बेल पाइल नंबर 1। तो हम सबसे पहले जो है टैरो से पूछेंगे कि जो आपकी लाइफ में पर्सन आने वाले हैं उनकी इंटेंशंस क्या है, या वो खुद ही एक कैसे पर्सन है। कुछ भी आपके पर्सन के बारे में हमें पता लगे कि कौन है आपकी लाइफ में जो एंटर कर रहे हैं इस टाइम पे। देखते हैं पाइल नंबर 1 के पर्सन के बारे में। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द टावर एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ऑल राइट माई डियर, तो अगर आपकी लाइफ बिल्कुल ही बोरिंग थी, बिल्कुल ही टेस्टलेस, बोरिंग और कोई मज़ा मस्ती वाली नहीं थी, तो ये पर्सन उसको एकदम चेंज करने वाले हैं। एकदम 360 डिग्री आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है और ये चेंज बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इस टाइम पे ये पर्सन जो मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखेंगे इन फ्यूचर, वो मेरी लाइफ में अभी एंटर कर रहे हैं, वो मेरी लाइफ में अभी एंटर कर रहे हैं। द टावर कार्ड से साफ ये पता लग रहा है माय डियर कि आप जो हैं, आपकी लाइफ में एक सडन चेंज आएगा, जो ऐसा चेंज हो सकता है शायद आपको पसंद ना आए शुरू में। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ना चाहते हुए ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे और आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने बाउंड्रीज बना रखी है अपने आसपास कि इस बाउंड्री से आगे कोई आ नहीं सकता है। मैंने यहाँ पर फेंसिंग करी हुई है, तो नोबडी शुड एंटर इन माय कंफर्ट जोन। ऐसी अगर आपकी सोच है और ऐसा आप सोच के बैठे हो, तो ये पर्सन वो सारी बाउंड्रीज क्रॉस करके आपके पास आएंगे, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू एंड विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स यू, बिकॉज इट्स डेस्टाइंड कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपके कंफर्ट जोन के अंदर ज़रूर आएंगे। और आपका वो कंफर्ट जोन जो है, वो एक शेल है, वो टूट सकता है। उसकी आपको एक चिंता, एक फियर, एक फीलिंग ऑफ फियर जो है वो हो सकती है कि ये पर्सन क्यों मेरी तरफ आ रहे हैं, जबकि मैं नहीं चाहती कोई रिलेशनशिप रखना, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ कमिंग इन माई लाइफ। तो वो एक सारी की सारी आपकी जो बाउंड्रीज़ है वो क्रॉस करके आएंगे। और कई बार ऐसा होता है, इवन इफ वो इन फ्यूचर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट पर्सन बने, बट डेफिनेटली किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई पर्सन उनकी पर्सनल स्पेस में आके एंटर करे। ये चीज़ किसी को पसंद नहीं है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ गोना डू दैट। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, तो डेफिनेटली मुझे एक सिंगल्स की एनर्जी दिखा रहा है।
ऐसा हो सकता है आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप ही ना रहा हो और ये पर्सन एक ऐसे फर्स्ट पर्सन हो जो आपकी लाइफ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप की तरह आए। आपकी लाइफ में शायद कभी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था ही नहीं है, या फिर आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो, इसके हाई चांसेस है, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स या सिंगल्स की फीलिंग है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहा है जो भी ये पर्सन है काफ़ी ज़्यादा कैरिज्मेटिक, काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव पर्सन होने वाले हैं। एट द सेम टाइम इनकी और आपकी इंटुइशन जो है दोनों की ही उस टाइम पीरियड पर बहुत एकदम स्ट्रांग होगी। जब आप एक दूसरे से मिलोगे, एक इंटुइशन जो होगी उस पर्सन की भी और आपकी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। ये जो भी पर्सन अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ध्यान देते हैं, ऐसा हो सकता है इस पर्सन के टैटू भी हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जिनको टैटूज़ का शौक हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को टैटू का शौक तो है बट ये पर्सन ने अभी कराया नहीं हुआ वो टैटू, इन फ्यूचर ये पर्सन करा सकते हैं। बट ऐसा भी कुछ लोगों के लिए है कि उनके पर्सन के पहले ही कोई टैटू हुआ हो। आई एम नॉट सेइंग कि किसी और के नाम का टैटू, बट ये पर्सन जो है टैटूज़ के शौकीन होंगे। अगर आप एक मेल वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली हेना जो है आपकी फीमेल पार्टनर को बहुत अच्छी लगेगी। आपके जो फीमेल रोमांटिक पार्टनर हैं उनको हेना बहुत अच्छी लगेगी। उनके न्यू डिज़ाइन कराना या फिर एक टैटू कराने का ये शौक़ ज़रूर रखते होंगे। और यहाँ नाइट ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली एक बहुत रोमांटिक एनर्जी है, एक बहुत ज़्यादा क्रिंज वर्दी रोमांस है, एक फिल्मी रोमांस है। इस टाइप का ये रोमांस करते होंगे, इस टाइप का ये प्यार करते होंगे और दूसरों से एक्सपेक्ट भी करते होंगे कि वो चीज़ मुझे वापस भी मिले, वो सेम जो इमोशन है रोमांस का, लव का इमोशन है, वो मुझे वापस मिले। तो दिस पर्सन कैरीज देयर इमोशंस ऑन देयर स्लीव्स। तो ये चीज़ भी है कि बहुत मन के साफ इंसान है, अपनी इंटेंशन क्लियर भी रखना चाहते हैं कि मुझे आप पसंद हो। ये चीज़ वो क्लियर बोलेंगे आपको। ऑफ कोर्स जब वो आपके पास आएंगे एकदम डायरेक्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फर्स्ट मीटिंग में वो ऐसे कह देंगे, नो, आई एम सेइंग दिस कि ये जो पर्सन है इनकी इंटेंशन जो है मन के अंदर इनकी यही चल रहा है कि आप उनको शायद बहुत ज़्यादा पसंद हो, इस वजह से वो आपके पास आएंगे और इस वजह से वो आपसे फ्रेंडशिप करें या अपनी कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्ते बाद ही अपने अपने प्यार का इजहार कर दे। इस टाइप के क्लियर रहने वाले इंसान है और अपनी इंटेंशंस जो है क्लियरली बता देते हैं दैट आई एम लाइक दिस, आई वांट दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद यू। कुछ और आपके पर्सन के बारे में चीज़ें अगर हमें पता चलती है कि ये पर्सन जो है कैसे हैं या फिर इनके इंटेंशंस क्या हैं या ये क्या सोचेंगे कुछ और। ओके, वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस और कुछ और चीज़ें भी अगर हमें पता लगे। वी हैव हॉस्टिलिटीज़ एंड वी हैव हीलर ऑफ एजेस। जो भी ये पर्सन है इनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, इनकी इंटेंशंस बुरी नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन जो है बुरी इंटेंशन के साथ आपके पास आ रहे हैं। और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट से डेफिनेटली पता चलता है दिस पर्सन कैरीज देयर इमोशंस ऑन देयर स्लीव। और इनकी इंटेंशन अगेन बहुत ज़्यादा क्लियर है दैट दे वांट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू। ये फ्रेंडशिप नहीं चाहते। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है आपका रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से शुरू हो, बट ही और शी वांट्स ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू। एंजल ऑफ बैलेंस से यहाँ पता चलता है जो भी ये पर्सन है काफ़ी ज़्यादा एक आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे। जहाँ पर आप एक सिंगल हो और अपने वर्क में अपनी एजुकेशन में ही काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो, तो ये जो पर्सन है उस चीज़ को बैलेंस करना पसंद करेंगे। अगर आप एक बहुत सीरियस रहने वाले इंसान हो तो ये पर्सन जो है उस सीरियसनेस को जो है कम करने की कोशिश करेंगे, आपको ज़्यादा फन लविंग बनाएंगे। आप सिर्फ अपने आप को आपको ये इंडल्ज करना सिखाएंगे, चीज़ों में लग्जरीज़ में इंडल्ज करना सिखाएंगे। ऐसा हो सकता है इसके हाई चांसेस हो कि ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, काफ़ी एक ऐसे पर्सन हो जो लाइफ को इन्जॉय करते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जो फिल्मी रोमांस तो करते ही करते हैं, बट जैसे घूमना फिरना हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना हो गया, ये इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है। और वो जो प्रेजेंट मोमेंट है ये आपके साथ बिताना चाहते हैं और आपके साथ एक ट्रैवल करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, एक मज़े की लाइफ जीना चाहते हैं। यस, सेविंग्स में भी ये पर्सन बिलीव करता है, बट मोर सो ये पैसे को खर्च करना और इंडल्ज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने आप को लग्जरीज़ में इंडल्ज करना ये पर्सन ज़्यादा पसंद करते हैं। और एंजल ऑफ बैलेंस ही आपकी लाइफ में अगेन वही चीज़ की बैलेंस लेके आएंगे। एक सिर्फ वर्क
एजुकेशन में, सिर्फ पढ़ाई नहीं बट कुछ क्रिएटिव करना, लाइफ को एंजॉय करना, ये पर्सन आपको सिखाएंगे। हीलर ऑफ द एजेस से पता लगता है कि बहुत अच्छे हीलर भी हैं, इवन दो इनका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, इनका प्रोफेशन जो है कुछ भी हो सकता है, बट ये जो पर्सन है ये लोगों को हील भी करते हैं किसी ना किसी वे से, अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने इनके बोलने का स्टाइल या इनकी लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसी है जिससे कोई दूसरा इंसान जो है अपलिफ्ट हो सकता है, एक खुश हो सकता है। इनकी मे बी स्पीच कुछ ऐसी है जो दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं, खुश करते हैं, हील करते हैं एट टाइम्स। और ये जो एक क्वालिटी होती है ये कुछ लोगों में इनहेरेंट होती है, कुछ लोग ये कर पाते हैं बाय मतलब बर्थ से ही वो एक ये हीलर होते हैं। कुछ लोग, उनकी बातें दूसरों को हील कर जाती है। तो इस टाइप की ये पर्सन होने वाला है। कुछ और अगर हमें इस पर्सन के बारे में पता लगता है, इस पर्सन की इंटेंशंस अच्छी हैं, बुरी नहीं है, कुछ और चीज़ें, वी हैव द जुडिकेशन, वी हैव डिस्टेंट होराइजन, वी हैव प्रिविलेज्ड लेडी। जैसा मैंने आपको कहा, ये जो भी पर्सन है इनको ट्रैवल का बहुत शौक हो, और ये पर्सन आपके पास ट्रैवल कर गया, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पर ट्रैवल दिखाता है, बट डेफिनेटली पर्सन को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। और ये आपसे मिलने से पहले भी काफ़ी जगह घूम चुके हैं, मतलब ये ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो इन्होंने काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस जो हैं, काफ़ी सारी जगह जो हैं पहले ही घूम ली है, और इन्हें घूमने फिरने का अभी भी जो शौक है वो बना हुआ है। यहाँ पर प्रिविलेज्ड लेडी है, तो डेफिनेटली ये चीज़ पता चलती है कि ये जो भी पर्सन है ये एक ऐसे पर्सन है जो लग्जरीज, जिनको बहुत पसंद है लग्जरी, यानी वीनस जो है, वीनस रिलेटेड आइटम्स, वीनस रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि आप चाहे अगर स्पोर्ट्स में ले लो, गोल्फ जो है बहुत कॉस्टली स्पोर्ट्स है। क्रिकेट तो ऐसा है कि आपने बल्ला उठाया और गली में खेलने चले गए, बट गोल्फ ऐसा नहीं है। गोल्फ एक कॉस्टली स्पोर्ट है, पेशेंस भी पूरी लगती है और लोग एंजॉय भी करते हैं और एक कामनेस भी फील करते हैं, एक थेरेपी जैसा भी होता है गोल्फ। और डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपने आप को लग्जरीज में इंडल्ज करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, रिजॉर्ट्स में रुकना इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत वीनस रिलेटेड एनर्जी है यहाँ पर। और जुडिकेशन से पता चलता है कि ये पर्सन जो है, इनके वीज़ा पे बहुत सारे स्टैम्प्स हो सकते हैं, बहुत सारे डेस्टिनेशंस हो सकते हैं जहाँ ये गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ आया हुआ है, डेफिनेटली इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इनकी लाइफ कोई बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है, हर किसी की तरह इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट ये जो है उन प्रॉब्लम से बहुत आसानी से डील कर लेते हैं। इनके पास वो जो रेजिलियंस की पावर है वो बहुत ज़्यादा है, एंड मोमेंट तक ये अपना एफर्ट करना नहीं छोड़ते। एक ऐसे पर्सन है, इस वजह से जीतते भी हैं, इनको सक्सेस भी मिलती है और बहुत विक्टोरियस पर्सन है ये। ऑलराइट, तो हम कुछ और कार्ड्स भी निकाल लेते हैं आपके पर्सन के बारे में, उनके मॉरल वैल्यूज़, उनका थॉट सिस्टम, उनका थॉट प्रोसेस वो कैसा होगा, किन चीज़ों पे बिलीव करेंगे। वी हैव गिल्ट, वी हैव ट्रस्ट एंड वी हैव डेथ कार्ड। जो यहाँ पर टावर भी है ना, ये टावर कार्ड आया हुआ है, ये भी एक तरह से डेथ का एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। यहाँ पर भी जो डेथ आई है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में ना हो तो एवोल्यूशन ही ना हो। एक जो सिंपल बेसिक साइंस हम पढ़ते हैं कि मंकी से इंसान बना, वो क्या हुआ, वो चेंजेस आए, वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ट्रांसफॉर्मेशन से एवोल्यूशन आया। सेम गोज विद दिस पर्सन। जैसा कि मैंने कहा, इस पर्सन की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बस ये इनका जो डील करने का तरीका है उन प्रॉब्लम से वो डिफरेंट है। हर कोई जो है अपनी प्रॉब्लम्स को डिफरेंटली डील करते हैं, और ये एक ऐसे पर्सन है। आई थिंक मैंने एक कोई एग्जांपल दिया था किसी रीडिंग में कि एक जो आर्टिस्ट होता है, स्पेशली कॉमेडियन होता है, उनकी अगर हम लाइफ देखें तो बहुत ग्लूमी होती है। वो ये कहते हैं कि हम इतने घंटे लाइंस में खड़े रहे, पूरी दिन रात हो गया, और उसके बाद हमारी ऑडिशन की बारी आई, और इतनी मेहनत के बाद वो यहाँ पहुँचे। उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा, उसके बाद वो कोई स्टार बने। तो जब भी एक कॉमेडियन का, स्पेशली कॉमेडियन का एक चार्ट देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत एक डल ग्लूमी लगता ही नहीं, एक कॉमेडियन का चार्ट है। और एक वो मूवी भी थी
चलो दिल्ली, चलो दिल्ली में वो जो मेन लीड होते हैं वो ये कहते रहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो ये एक वैसे पर्सन है जो कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो ये हमेशा कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। ये पर्सन जो है ये शायद इनका एक डायलॉग हो जो ये हमेशा बोलते रहे, कोई भी सिचुएशन आ जाए, बड़ी से छोटी कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये पर्सन उस सिचुएशन को ऐसे देखते हैं ये तो कुछ भी नहीं, ये जो सिचुएशन है मैं इससे निकल जाऊंगा आगे, मैं इस सिचुएशन को पार कर लूँगी। ये उनका थॉट प्रोसेस होता है। जब इन्होंने नेगेटिव सोचा ही नहीं तो इनके साथ नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे ही थॉट्स में पावर होती है, हम ही अपनी तरफ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी हार्डशिप देखी है, तभी तो ये पर्सन जो है अपनी पावर को समझ पाए, अपने स्ट्रेंथ को समझ पाए। इनकी लाइफ में हर्डल्स आई तभी तो ये अपने आप को उन हर्डल्स को पार करके विक्टोरियस और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना पाए। तो ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। ये कभी भी ये कभी भी एक ऐसे पर्सन नहीं बनेंगे जो कहें कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता। ऐसे ये पर्सन नहीं होने वाले हैं। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जो खुश रहना, जिन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये खुशी और हैप्पी लोग जो है अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ये भी चीज़ है। ऑलराइट, और आप भी शायद एक बहुत खुशनुमा पर्सन हो। डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल एक सिंगल्स की एनर्जी दिखा रहा है, बट सिंगल्स का मतलब ये नहीं है कि वो डल और ग्लूमी लोग होते हैं जो सिंगल्स होते हैं। नो, वो भी बहुत खुश होते हैं। आप भी एक बहुत खुशनुमा इंसान हो सकते हैं और इस पर्सन को आप जो है बड़े अट्रैक्टिव लगो, तब ये पर्सन आपके पास अट्रैक्ट हो गया है। यहाँ पर ट्रस्ट आया है। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। डेफिनेटली आपकी जो इनर वॉइस है, आपकी जो इंट्यूशन है, वो आपको गाइड ज़रूर करेगी। हमें हर किसी को अपने बुरे और अच्छे का पता होता है। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जिसको ये ना पता हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बच्चों को हाँ, बिकॉज बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा भोले होते हैं, बट जब वो बड़े हो जाते हैं देन दे नो कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये हर किसी को अपने कॉन्शियस में ज़रूर पता है। अब उस कॉन्शियस की बात मानना वो उस पर्सन पे डिपेंड करता है, बट कॉन्शियस में ये बात पता होती है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे इससे फ़ायदा है और अगर मैं ये करूँगा तो मुझे इससे नुकसान है। ये बात हर किसी को पता होती है। देन वी हैव द गिल्ट कार्ड। तो आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। जो भी ये पर्सन है ना, ये एक ऐसे पर्सन है, अगर इन्होंने कोई बुरा काम करा है, अगर इनको इनसे गलती से किसी का बुरा हो गया तो उससे माफ़ी भी मांगेंगे। ये इनकी ईगो अड़ेगी नहीं उस बात पे, इनकी ईगो जो है माफ़ी मांगने में अड़ेगी नहीं। ये एक बहुत अच्छे इंसान होने वाले हैं जिनको अगर गिल्ट भी फील होता है तो वो एक कुछ टाइम के लिए ही फील होता है, उस गिल्ट की भावना से भी ये बाहर आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं जिसकी वजह से हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं, बट ये पर्सन उस गिल्ट को जो है, उस गलती को सुधार देते हैं कुछ ही टाइम में और उस गिल्ट से बाहर निकल आते हैं। ये जो भी पर्सन है काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है और आपकी लाइफ में एक सडन डेफिनेट चेंज लेके आएंगे ये। और आप जो है, आपकी ऐसा हो सकता है कि 360 आपको चेंज लगे अपनी लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ ये एक एनवायरनमेंट का चेंज नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपकी सोच में 360 डिग्री चेंज लेकर आए। जो चीज़ें आप सोचते थे मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर सकती, नहीं कर सकता अचीव मैं ये चीज़, ये जो थॉट्स हैं इन सभी को वो एकदम वैनिश कर देंगे और आप जो है एक अपनी लाइफ में 360 डिग्री चेंज देखोगे कि चीज़ें हो रही है आपके वे में, चीज़ें जो है बहुत पॉजिटिव हो रही है आपकी लाइफ में, अच्छी चल रही है लाइफ। अगर थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आप फील कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो इस पर्सन के आने के बाद वो जो अप्स एंड डाउन्स थे वो एकदम शांत हो जाएंगे और लाइफ स्मूथ चलेगी। और ये जो पर्सन है अगेन सेम चीज़, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत रोमांटिक पर्सन है। ऑलराइट, तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। होप सो आप इस पर्सन से जो है जल्दी ही मिले और आपकी लाइफ जो है इस गाइडेंस को सुन के पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आए। ऑलराइट माय डियर, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो ये है आपकी रीडिंग। आपने ब्लू बेल चूज़ करी है और ये ब्लू डेक चूज़ करा है।
हम जल्दी से आपकी रीडिंग पे चलते हैं कि जो पाइल नंबर 2 है उनकी लाइफ में जो है ये कौन पर्सन आएंगे, उनका नेचर कैसा होगा, उनकी इंटेंशन क्या होगी। तो पाइल नंबर 2 के पर्सन की लाइफ में जो कोई भी आने वाला है उनके नेचर कैसे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, उनकी इंटेंशन क्या होगी। ऑल राइट, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, we have the Knight of Wands, we have 7 of Cups, we have Page of Pentacles, we have Queen of Wands and we have the Emperor card। यहाँ पर दो किंग एनर्जीज हैं। तो जो भी ये पर्सन है बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पर्सन है, इनके अंदर जो मैस्कुलिन नेचर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक मेल वॉच कर रहे हैं, फीमेल रोमांटिक पार्टनर के बारे में ये रीडिंग ले रहे हैं, मैं तब भी ये चीज़ कहूँगी जो भी ये पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन है। इवन इफ शी इज़ अ फीमेल तब भी काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन है। ये अपने जो ये बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो सोसाइटी को सर्व करना चाहती है। इनका जो प्रोफेशन हो सकता है, ऐसा हो सकता है ये गवर्नमेंट में काम करते हो, और इस पर्सन के लिए सर्विस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये किसी की भी ना एक्स्ट्रा सुनते नहीं हैं, मतलब किसी की भी कोई फालतू की बातें कह लो या कुछ ऐसी बातें वो ध्यान नहीं देते, ना सुनते हैं। और ये पर्सन जो है अपने रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट जो है बहुत चाहते हैं। दिस पर्सन नीड्स रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप। ये ज़रूरी नहीं है इस पर्सन के लिए कि मतलब प्यार ज़रूरी है, बट मोर देन लव रिस्पेक्ट इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है इनके चार्ट में जो सन है बहुत वेल प्लेस्ड हो, साथ ही साथ उस सन के साथ जुपिटर भी हो, यानी सन और जुपिटर का कंजंक्शन हो। जो हमारा सन है वो ईगो है, जुपिटर एक्सपेंशन होता है। तो जब भी इन दोनों का कंजंक्शन हो इन सर्टेन हाउस, इन सर्टेन साइन, तो डेफिनेटली वो ईगो को बहुत बढ़ाता है, एक्सपैंड करता है ईगो को। तो ऐसा हो सकता है। और जैसा मैंने कहा इनका प्रोफेशन जो है किसी गवर्नमेंट फील्ड में हो सकता है, ये कहीं गवर्नमेंट में काम करते हो अच्छी पोजीशन पे, और रिस्पेक्ट जो है वो ज़रूर डिमांड करेंगे। ये पर्सन क्लैरिटी ऑफ थॉट ज़रूर डिमांड करेंगे। ये पर्सन वो पर्सन नहीं है जो आपके मुँह को देख के आपको देख के समझ जाए कि अरे इस पर्सन को इस चीज़ की ज़रूरत है। नो, दिस पर्सन नीड्स टू हैव अ कम्युनिकेशन विद यू, तभी आपको समझ पाएंगे। वो पर्सन नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंटुएटिव हो, ये वैसे पर्सन नहीं है। ऑल्दो ही इज़ इंटुएटिव बट मोर सो एक ऐसे पर्सन है जो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और स्पेशली जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं उनका रिटन काम बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ वो रिटन में देते हैं। कोई एप्लीकेशन है, हर चीज़ वो रिटन में देते हैं। तो उनका जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स आवर थर्ड हाउस, बिकॉज थर्ड हाउस इज रूल्ड बाय जेमिनी एंड जेमिनी इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। तो कहीं ना कहीं इनकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है। और Mercury itself represents logic. More than intuition, Mercury represents logic. So this person is very logical. इवन दो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, बट यहाँ पर 2 किंग्स आए हुए हैं, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट है। मैं ये नहीं कह रही इनकी जो इंटुएशन है वो डायरेक्शन लेस है या है ही नहीं। ये मोर सो जो पर्सन है ये लॉजिक से ज़्यादा चलते हैं। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि मैंने कहा ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स से ये दिखाते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये मुझे आपको लेके थोड़ी कन्फ्यूजन दिखा रहे हैं इनकी माइंड में, क्योंकि आपको लेके थोड़ा अनसर्टेन है, थोड़ा अनश्योर है, ऐसी फीलिंग्स इनको शुरू में आ सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पता चल रहा है जो भी ये पर्सन है एक सेटल होना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है इनके अंदर जो कैजुअल रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करती है, ये खुद भी कैजुअल रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते हैं। एक ऐसे पर्सन है जो सेटल होना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए मैरिज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये अपने आप को सेट और स्टेबल मैरिज के बाद ही फील करेंगे। ये इनकी ऐसी सोच है। तो डेफिनेटली मैरिज के लिए एक मैरिज मटेरियल पर्सन ढूंढ रहे हैं। अभी आपके लिए वो अनश्योर है, थोड़ा अनसर्टेन है, ऐसी ये फीलिंग है इनको। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं आपके पर्सन के बारे में, या वो क्या इंटेंशन है। जैसा इंटेंशन की तो क्लियर ही होगी वैसे बात कि ये पर्सन जो है मैरिज मटेरियल ढूंढ रहे हैं, और डेफिनेटली ये कमांडिंग है, डोमिनेटिंग है, और अपर हैंड रखना चाहते हैं रिलेशनशिप में। और इनको कोई ऐसा चाहिए जो खुशी खुशी सबसर्विएंट नेचर के हों, ये ऐसा पर्सन ढूंढ रहे हैं। और आपको लेके थोड़ा अनश्योर है। कुछ और चीज़ें आपके पर्सन के बारे में
अगर हमें पता लगती है, वी हैव अप्रिसिएशन, वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, वी हैव द टेम्पल पाथ एंड वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ऑल राइट माई डियर, तो ऐसा हो सकता है कि जो ये पर्सन है ना, इस टाइम पे अभी प्रेजेंट में थोड़े इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, थोड़ी सी इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, इसके काफ़ी चांसेस हैं। और यहाँ पर उसके बाद डायरेक्टली बात यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। कहीं ना कहीं इनका जो वक्त है वो शायद थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। हर किसी का टाइम हर टाइम अच्छा नहीं चल सकता। मोर सो जब मैंने फाइनेंशियल कंस्ट्रेन देखा तो मुझे एकदम से इंटुइशन आई कि जैसे साढ़े सती चल रही हो। ऐसा हो सकता है इस पर्सन की अभी साढ़े सती चल रही हो, और व्हेनेवर सैटर्न गिव्स लेस पॉइंट्स इन योर अष्टक वर्ग एंड बिनष्टक वर्गास, तो वहाँ पर जो है सैटर्न की साढ़े सती में उस पर्सन को रिचेस टू रैग्स जाना पड़ता है। अगर अष्टक वर्ग पॉइंट ज़्यादा है तो उस पर्सन की साढ़े सती उसे राइज देगी, यानी कि रैग्स टू रिचेस भी बना सकती है साढ़े सती। बट डेफिनेटली इनकी साढ़े सती जो है शायद इतनी अच्छी ना हो, इनका जो सैटर्न है उन्हें कम पॉइंट्स दे रहा हो, अष्टक वर्ग पॉइंट्स कम दे रहा हो, तो डेफिनेटली अभी इनको वो प्रॉब्लम है। ऐसा हो सकता है विद इन 3 years और विद इन 3 months वो साढ़े सती इनकी ख़त्म हो जाए और वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस है वो इनकी लाइफ में वापस आ जाए। क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं, इनका जो बैक है यानी पेरेंट्स फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इन्हीं की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इन्हीं की लाइफ में जो है ये थोड़े से अप्स एंड डाउन्स फाइनेंसेस में देख रहे हैं। बट डेफिनेटली इनकी जो ये सिचुएशन है फाइनेंसेस को लेकर ख़त्म हो जाने वाली है। सैटर्न जो होता है जब साढ़े सती आती है, बिकॉज सन एंड सैटर्न आर एनिमीज, है ना। आपको अगर पता हो शनि और सूर्य एनिमीज थे, इवन दो वो फादर और सन थे, बट दे वर एनिमीज, दे आर बिटर एनिमीज। जब भी साढ़े सती आती है एक पर्सन की, अगर कम पॉइंट्स दिए, कम अष्टक वर्गा पॉइंट्स दिए हैं चार्ट ने आपको, तो डेफिनेटली पर्सन की ईगो पर ब्लेमिश आता है, पर्सन की ईगो कम होती जाती है साढ़े सती में। और साढ़े सती जब ख़त्म होती है और वो पर्सन आगे चलता है तो उसकी ईगो जो है वो उतनी हाई नहीं होती जितनी पहले हाई थी। तो डेफिनेटली जो भी पर्सन है ये अपनी लाइफ में चेंजेस तो देख रहे हैं और इनकी ईगो जो है वो डाउन 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 होती भी जा रही है। तो जब ऐसा हो सकता है जब भी आपसे मिले तो इनकी ईगो इतनी ज़्यादा ना हो, बट दिस पर्सन मोर देन लव, रिस्पेक्ट और रिगार्ड चाहिए एक रिलेशनशिप में, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। वी हैव अप्रिसिएशन, जो भी ये पर्सन है ना ये आपको अप्रिशिएट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ऐसा हो सकता है ये पर्सन जो है आपको काफ़ी समझदार मानते हों, काफ़ी ज़्यादा एक फेमिनिन नेचर के मानते हों, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन है, तो डेफिनेटली एक फेमिनिन फीचर वाले पर्सन को ढूंढ रहा है और ये आपके इस क्वालिटी को, फेमिनिन क्वालिटी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एंड वी हैव द टेम्पल पाथ, कहीं ना कहीं बिकॉज ये अपनी लाइफ में फाइनेंशियली थोड़ा सेटबैक देख रहे हैं या अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है कहीं पिलग्रमेज पे ट्रैवल भी कर रहे होंगे इस टाइम पे, या फिर यू नो मेडिटेशन, या फिर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे होंगे। बिकॉज जब हमें सोसाइटी से, जब हमें फैमिली से, जब हमें अपने लव्ड वन से वो प्यार या रिस्पेक्ट नहीं मिलती है या हमें फुलफिलमेंट नहीं होती है, तो हम भगवान का रास्ता ज़रूर देखते हैं, हम भगवान के पास जो है जाना ज़रूर पसंद करते हैं। बिकॉज हमारे जो रिलेशंस आसपास है अगर हमें वो फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो हम जो है भगवान के रास्ते पर, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर ज़रूर जाते हैं। और उस टाइम पीरियड पे हमें रियलाइज़ होती है एक चीज़ ये भी कि लाइफ की रियलिटी क्या है लाइफ एक्चुअल में। आप आए, आप पैदा हुए, आपने ये पढ़ाई करी, आप जॉब लगे, आपने पैसे कमाए, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, आपकी ओल्ड एज आई, आपको डिजीज़ हुई एंड यू डाइड। ये लाइफ है, दिस इज़ द रियलिटी अगर हम एक रफ में लें। इसके अलावा भी तो कितनी सारी चीज़ें, सिर्फ इस पर्सन को ऐसा लगता था सिर्फ काम 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 काम, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, मैं कमांडिंग, दूसरा मेरी बात सुने, ऐसा नहीं चल सकता। लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट। और ये पर्सन ये रियलाइज़ भी कर रहे हैं इस टाइम पे कि लाइफ जो है बस इन्हीं चीज़ों के बारे में नहीं है, लाइफ इज़ मच मोर। लाइफ जो है एक दूसरों के लिए एफर्ट्स करना और उनको खुश रखना, ये भी लाइफ है। और इससे मुझे बहुत खुशी होती है, ये भी समझेंगे। दूसरों को खुश करके ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको खुशी ना मिले। तो ये पर्सन ये सारी चीज़ें जो है अपनी लाइफ में रियलाइज़ कर रहे हैं। अब कुछ और चीज़ें आपके पर्सन के बारे में और इंटेंशंस के बारे में।
वी हैव डिनायल, वी हैव ग्रोथ एंड वी हैव पर्पस। तो जो भी ये पर्सन है ना, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पर्पस भी ढूंढ रहे थे जो कि इन्हें अब जाके मिला। इन्होंने अपनी लाइफ में डाउनफॉल देखी, एक बुरा टाइम इनकी लाइफ में चला, तभी तो इन्होंने अप्रिशिएट करना शुरू करा लाइफ की अच्छी अच्छी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को। यहाँ पर पर्पस है, यहाँ आया हुआ है आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। पहले ये ऐसा हो सकता था, इनको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, बट जब इनकी लाइफ में वो टाइम आया कि एक स्ट्रेसफुल टाइम आया, देन ही रियलाइज दैट देयर इज़ मच मोर देन बॉडीली रिलेशंस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिलेशन जो है एक बॉडीली रिलेशन नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं, बट यहाँ पर इमोशनल बैलेंस भी एक चीज़ है, यहाँ पर लाइफ पर्पस भी एक चीज़ है। और इन्होंने अपनी लाइफ का जो पर्पस है वो भी इन्होंने जो है क्लियर कर लिया होगा। ये लाइफ में करना क्या चाहते हैं, आखिर क्या दूसरों को देना चाहते हैं, क्या सर्विस देना चाहते हैं, किस तरह से अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, और अपने आप का जो सोल पर्पस है वो क्या है इनका। तो ये चीज़ भी इनको पता है। ग्रोथ से यहाँ पता चल रही है आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो अब इनकी लाइफ में जो है टेम्पल पाथ के थ्रू डेफिनेटली पता चलता है कि अवेयरनेस आनी शुरू हुई है, इनकी लाइफ में विजडम आनी शुरू हुई है। तो डेफिनेटली जो भी ये पर्सन है अब ग्रोथ की तरफ, एक चढ़ती कला की तरफ है। तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में अब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है अपने आप को लेके, अपनी डिज़ायर्स को लेकर कि ये चाहते क्या है आखिर लाइफ में। ये पहले तो ये चाहते थे कि एक ऐसा पर्सन मिले जो सबसर्विएंट हो, ये इनके सोच थी, बट वो सोच चेंज हो रही है कि नहीं, ही वॉन्ट्स ए पार्टनरशिप, जो कि एक पार्टनरशिप ही हो जिसके अंदर कोई अपर हैंड वाली बात ही ना हो, जिसके अंदर दोनों ही एक दूसरे के लिए डिसीजन लेते हो या अपने अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हो। तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो समझ चुके हैं या समझ रहे हैं और ये एक बेटर पर्सन बनते जा रहे हैं, और ये आपकी लाइफ में जल्दी ही एंटर भी होने वाले हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत समझदार इंसान ये है, और इनको समझ होगी रिश्तों की भी और समझ होगी एक प्रैक्टिकल लाइफ की भी। प्रैक्टिकल लाइफ की वैसे भी इनको पहले समझ थी, बट अब जो है इमोशनल लेवल जो है, एक स्पिरिचुअल लेवल जो है, इनको उसकी भी अब समझ आ गई है। और एक किंग वही होता है जो हर चीज़ को समझ पाए, हर सिचुएशन को हैंडल कर पाए। तो डेफिनेटली एक किंग तो है ये पर्सन जो है, इनके अंदर वो किंगली एनर्जी तो है। कुछ और चीज़ें अगर हमें पता चलती है आपके पर्सन के बारे में, वी हैव द फैमिली रूम, वी हैव डिस्पेयर एंड वी हैव ऑक्यूपेशन। डेफिनेटली ये एक गवर्नमेंट सर्विस में होंगे, और यहाँ पर डिस्पेयर कार्ड भी आया हुआ है। यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है और यहाँ पर डिस्पेयर कार्ड है। तो ये इनकी लाइफ में फेज ज़रूर चल रहा होगा या चला था कुछ टाइम पहले। तो ये चीज़ जो है इससे काफ़ी ज़्यादा उभर चुके हैं। ऑक्यूपेशन से समझ आता है ये अपने ऑक्यूपेशन में, अपने जॉब में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जो ये पर्सन इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये सक्सेस भी पाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये मेहनत अपने करियर को लेके नहीं करे, बट अपने ऊपर भी ये पर्सन मेहनत कर रहे हैं। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं एक स्पिरिचुअल लेवल पर। और फैमिली रूम से डेफिनेटली पता लग रहा है जो पर्सन अपनी फैमिली को शायद इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं देते थे या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं करते थे, सिर्फ अपने काम में बिजी रहते थे, वो पर्सन आज अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा है। वक्त बहुत चीज़ें बदल देता है एक इंसान के बारे में, उनकी सोच, उनके विचार, उनके देखने का नज़रिया तक बदल देता है, और इस पर्सन ने ये चीज़ अपनी लाइफ में देख ली है, और इस पर्सन को बेटर बना दिया है लाइफ ने, इस पर्सन को बेटर बना दिया वक्त ने। तो जो भी ये पर्सन है बहुत समझदार होने वाले हैं। ऑफ कोर्स जैसे ये रीडिंग शुरू करी थी तो मैंने कहा था बहुत कमांडिंग नेचर है इनका, बहुत डोमिनेटिंग नेचर होगा इनका, और रिस्पेक्ट और रिगार्ड ये मांगेंगे। डेफिनेटली उनका नेचर है या था ऐसा, बट इन्होंने अपने आप को चेंज भी करा या चेंज कर रहे हैं उस चीज़ को। तो बहुत बेटरमेंट की तरफ है। आपको लेके थोड़ा कन्फ्यूजन में हो सकता है, बट डेफिनेटली आप एक बहुत सबसर्विएंट एनर्जी हो सकते हो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि बीइंग डोमिनेटिंग, बीइंग सबसर्विएंट इज़ गुड और बैड। हम यहाँ गुड और बैड देखते ही नहीं हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये पर्सन कैसे हैं और इनमें चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
ये चीज़ देखते हैं। ऑल राइट माई डियर, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। होप सो ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी ही आए और बहुत एक बेटर पर्सन बन के आपके पास आए। ऑल राइट माई डियर, तो ये थी आपकी रीडिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। कॉमेंट भी करना कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो पाइल 3, तो ये है आपकी रीडिंग, आपने चूज़ करी है ये गोल्डन बेल। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और मेन टैरो से पूछते हैं कि पाइल नंबर 3 की लाइफ में कौन से ऐसे पर्सन हैं जो एंटर करने वाले, उनका कैसा नेचर है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं और क्या इंटेंशन से वो आपके पास आ रहे हैं। पाइल नंबर 3 के पर्सन। ऑल राइट, वी हैव 7 of Pentacles, वी हैव अ Knight of Swords, we have 8 of Cups, we have 2 of Cups. 2 of Cups, इट्स अ मैरिज कार्ड। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही है। ये मैरिज भी हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज ही होती है। ये ऐसे पर्सन नहीं है जो कैजुअल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और ये जो भी पर्सन है आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। काफ़ी आप इस पर्सन से जल्दी मिलने वाले हो। एस ऑफ पेंटिकल से पता चलता है जो भी ये पर्सन है काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे। ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन से वर्क प्लेस पे मिलो, ये आपके लिए बिजनेस लेके आ सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकते हैं ये पर्सन, और डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपसे चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिखा रहा है कि एक ये ऐसे पर्सन है जो एकदम से कमिट नहीं करेंगे, एकदम से ये नहीं कहेंगे कि आई लाइक यू एंड डू यू लाइक मी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ये आपसे धीरे धीरे ही ओपन अप होंगे, आप इनसे धीरे धीरे ओपन अप होंगे। और ऐसा हो सकता है कि आप सबसे पहले इस पर्सन से फ्रेंडशिप करो, ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करे, पर ये जो भी रिलेशन है बहुत स्लो चलने वाला है, बट डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशन बहुत तेज़ चलेगा, नो, ये आपकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं, यानी आपको बहुत जल्दी ये पर्सन अप्रोच करने वाले हैं। बट डेफिनेटली जो भी ये रिलेशन है ये बहुत स्लो चलेगा। 8 ऑफ कप्स मुझे यहाँ दिखा रहा है कि इनका ऐसा हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो और वो रिलेशनशिप फेल हो गया हो, मे बी जो पर्सन इनका था वो कमिट करने को रेडी नहीं था, बट डेफिनेटली इन्होंने अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा है। जब इंसान किसी चीज़ में फेल होता है तो वो इंसान कुछ ना कुछ उस फेलियर से लेकर जाता है, कुछ सीख के जाता है। जो इनके पर्सन थे जिनके साथ भी इनका वो रिलेशनशिप टूटा, तो बहुत कुछ सिखा के गया इनको वो रिलेशनशिप। डेफिनेटली ये चीज़ भी सिखा के गया होगा पेशेंस। अब ये बहुत ज़्यादा एक पेशेंट इंसान भी है, ये रिलेशनशिप को लेके रश नहीं करते। इफ़ ही और शी फाइंड्स अ परफेक्ट मैच फॉर देम, देन ऑल्सो ये पर्सन रश नहीं करेगा उस पर्सन को, और ना ही अपने आप को रश करेंगे कि नहीं अगर मैंने अप्रोच नहीं करा तो कोई और करेगा अप्रोच और फिर मेरा क्या होगा। ये जो एक मेंटालिटी थी वो चली गई है। ये बहुत एक स्लो चलेंगे रिलेशनशिप में, ये जल्दी से कमिट नहीं करेंगे और ना चाहते कि आप इनसे जल्दी से कमिट करो। ये ऐसे पर्सन है जो सबसे पहले फ्रेंडशिप चाहते हैं। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो हो गया, 8 ऑफ कप्स हो गया, ये यही चीज़ बता रहा है कि बड़े ही पेशेंट पर्सन है, बहुत समझदार पर्सन है, इनको रिलेशनशिप्स की बहुत ज़्यादा समझ है। कुछ और चीज़ें अगर आपके पर्सन के बारे में पता चलती है वो हम देख लेते हैं। पाइल नंबर 3 के पर्सन के बारे में अगर हमें पता चलती है कोई चीज़ें, वी हैव adjacent possibility, we have woman holding a heart, we have the magician and the mirror and we have indecision। तो ऐसी चीज़ है माय डियर, ऐसा हो सकता है ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अभी इनडिसाइसिव फील कर रहे हों। यहाँ पर इनको एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी से चीज़ ये भी समझ आ रही है कि ये देख रहे हैं कि मे बी आप उनके शायद पर्सन ना हो, मे बी आप जो हो उनको ना समझो, ऐसा हो सकता है। इनको ये फीलिंग है आपसे और ये इस चीज़ को लेके काफ़ी इनडिसाइसिव है, इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी इनडिसाइसिव होने वाले हैं। तभी ये पर्सन जल्दी से कमिट नहीं करेंगे, काफ़ी सोच विचार के बाद ही ये पर्सन कोई डिसीजन लेंगे। और इनको ऐसा लगता है कि आपके पास जो है काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है, काफ़ी सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और इनका तो पता ही नहीं नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो लेट्स जस्ट सी, देखते हैं, इस टाइप की एनर्जी है।
द मैजिशियन एंड द मिरर से पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है ये टैरोट, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों में भी बिलीव करते हैं, और ऐसा हो सकता है ये आपके बारे में टैरोट रीडिंग सुन रहे हों, ऐसा हो सकता है, इसके हाई चांसेस हैं। डेफिनेटली एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज से उन्हें ये लगता है कि आपके पास तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, इनका तो नंबर कहाँ ही लगेगा। और अपने इस आपके साथ जो रिलेशन है, आपके साथ जो फ्रेंडशिप है, उसको लेकर इनडिसाइसिव फील करते हैं कि पता नहीं ये जो रिलेशनशिप है फ्रेंडशिप का, ये आगे चल के एक रोमांटिक कमिटेड रिलेशनशिप में बनेगा कि नहीं बनेगा, बिकॉज इनके जो पुराने रिलेशनशिप थे वो अच्छे नहीं थे। तो डेफिनेटली इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं और ये खुद फर्स्ट स्टेप नहीं उठाना चाहते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट से पता चलता है जो भी ये पर्सन है अपने इमोशंस जो है अपनी स्लीव्स पे कैरी करते हैं, तो बहुत 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 केयरफुल पर्सन है अपने इमोशंस को लेके, एकदम से आपसे अटैच नहीं होना चाहते, बिकॉज ही नोज़ अगर आपने स्टेप बैक कर लिया इनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटने वाला है। तो ये चीज़ ये जानते हैं और इनको पता है ये थोड़े ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, तो ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं। बट डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स जो है ये आपकी तरफ एक कमिटमेंट लेके ही आना चाहते हैं और चाहते ही कमिटमेंट है, बट शुरू में आपसे फ्रेंडशिप ही करेंगे। और यहाँ पर कॉफिन आया तो डेफिनेटली इनके ऊपर ना जो पिछला रिलेशनशिप है उसके जो घाव हैं वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अभी नए हैं, तो ये जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना चाहते, जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहते। येस ही वांट्स अ कमिटमेंट, बट ये अभी बहुत इनडिसाइसिव हैं आपको लेकर। कुछ और अगर हमें पता चले, वी हैव द थीफ, वी हैव मैरिज कार्ड। तो जैसा मैंने कहा मैरिज कार्ड भी 2 ऑफ कप्स के ऊपर ही आया है। मैरिज कार्ड डेफिनेटली ऐसा हो सकता है ये पर्सन जो है शादी करना चाहते हो, आपसे करना चाहते हो, इनकी जो खुद की इनसिक्योरिटीज़ है वो इनको कहती है कि नहीं अभी आपको प्रपोज नहीं करना चाहिए, अभी आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी चाहिए, वरना ये पर्सन मना कर देगा। खुद की इनकी इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। थीफ से यहाँ पता चल रहा है कि ऐसा हुआ है कि इनको अपने पिछले रिलेशनशिप में कोई धोखा मिला है, जो पिछला रिलेशनशिप था वो अच्छा नहीं था और वो कमिटमेंट नहीं चाहते थे जो भी ये पर्सन इनके साथ थे। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन कॉशियस हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियस है ये पर्सन। कुछ और चीज़ें अगर हमें पता चले इस पर्सन के बारे में, बट इनकी जो इंटेंशन है वो मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए ही है। तो ये कैजुअल डेटिंग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। हाँ, फ्रेंडशिप ज़रूर कर लेंगे बट कैजुअल डेटिंग इज़ अ बिग नो फॉर हिम और हर। कुछ और चीज़ें अगर हमें पता लगे इनके बारे में, वी हैव एम्पथी, वी हैव डिनायल, वी हैव ह्यूमर। यहाँ पर आया हुआ है आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, बिकॉज इनके साथ काफ़ी पास्ट रिलेशनशिप में बुरी चीज़ें हुई है, तो इस वजह से अब ये उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, बिकॉज जब भी ये उन चीज़ों के बारे में वापस सोचते तो उन्हें दुख फील होता है। तो अब ये लाइफ की जो है लाइट चीज़ें, लाइफ की जो है अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी पॉजिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन चीज़ों पे कम ध्यान देते हैं कि मेरे पास ये रिलेशन नहीं रहा, मैं सेटल होना चाहता था पर ये पर्सन मेरे साथ अब है ही नहीं, मेरे साथ रिलेशनशिप में ही नहीं है, तो उन चीज़ों पे ध्यान अब इतना नहीं दे रहे। ये अपनी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं लाइफ में उस पे ज़्यादा ध्यान अब देना शुरू कर चुके हैं। वी हैव एम्पथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन। इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो पर्सन है ये दूसरे की भी गलती नहीं कहता कि इस पर्सन की वजह से मैं ऐसा हूँ। नो, ये इस चीज़ पे बिलीव अब बिल्कुल नहीं करते हैं। इन्होंने अपनी पास्ट रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है और जो कुछ चीज़ें इन्होंने सीखी है ये नहीं कहते, ये दूसरे पर्सन पे ब्लेम भी नहीं करते। अगर पहले करते थे तो करते थे, बट अब ये उस पर्सन को ब्लेम भी नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि मेरी लाइफ जो है वो मेरे करके ऐसी है आज, ना कि उस पर्सन की वजह से। येस, दैट पर्सन टॉट मी अ लॉट, बट जो मैंने डिसीजंस लिए वो मैंने लिए, ना कि किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती में आके लिए। इस चीज़ को भी मानते हैं और अपनी गलती भी ये पर्सन जो है मानते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करा था, बहुत जल्दी कमिटमेंट करना चाहते थे और ये चीज़ें जो हैं इन्होंने जो है शुरू करी थी और इन्हीं की गलती है, ये चीज़ ये मानते हैं।
दूसरे पर्सन को ये ब्लेम नहीं करते, ये वैसे पर्सन अब नहीं है। डिनायल से यहाँ पता लग रहा है आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। ये इस चीज़ और ये अब चीज़ों के लिए, रिश्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, जल्दी से कोई ये चीज़ नहीं करते, रश ये पर्सन बिल्कुल नहीं करते, बड़े स्लो 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 स्टेप बाय स्टेप ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करते हैं, कर रहे हैं, और वैसे ही रिलेशनशिप में स्टेप बाय स्टेप ही ये चलना पसंद करेंगे, रश नहीं करेंगे, क्योंकि ये उन्होंने सीख लिया कि रश करना, जल्दबाजी करना इज़ डेंजरस। इनके लिए तो डेंजरस है, इनके लिए तो बुरा है, इन्होंने ये चीज़ सीख ली है। तो पाइल नंबर 3, होप सो आपको जो है अपने पर्सन के बारे में, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनके बारे में कुछ पता लगे। बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जो आपको हंसाएंगे, खुश करेंगे, ऐसे पर्सन हैं ये। इवन तो इनकी लाइफ में इन्होंने डार्क टाइम्स देखे, इनकी लाइफ में इन्होंने ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं जो अच्छे नहीं थे, बट स्टिल एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आपकी तरफ आएंगे, काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक ये पर्सन होने वाले हैं। ऑलराइट, पाइल नंबर 3। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।